हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का धमाकेदार सेशन हम लेकर आए आपके अपकमिंग एग्जाम नॉर्सेट 6, DSSSB, BHU, MNS एंड UPPSC रिटन एग्जाम, जो कि आपका बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने नियरली फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस क्लास का कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, आज विदाउट डिले करते हुए हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो आज की क्लास के अंदर हम फुल एंड फाइनल बैक्टीरियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, शेप इसके क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीज को कॉज करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये सब जानते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ गोल्डन पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियोलॉजी के अंदर इनका जो साइज होता है, वेरी इन साइज। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर वेरी इन साइज, मेजर अप्रॉक्सीमेट 0.1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। अच्छा, ये सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट कैन बी फाउंड सॉइल, एयर, वाटर एंड लिविंग बॉडीज। ये मिट्टी के अंदर हैं, एयर के अंदर हैं, वाटर के अंदर हैं, और हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया सभी जगह मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट इसमें दिया गया है, सम बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं। किस किस के अंदर ये बीमारी कर सकते हैं? ह्यूमन के अंदर कर सकते हैं, एनिमल के अंदर भी कर सकते हैं, और प्लांट्स के अंदर भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया कुछ डिजीज कॉज करने वाले होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हार्मलेस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन पॉइंट, जिसको आप स्टार लगा सकते हैं, 5 स्टार दे सकते हैं इस पॉइंट के लिए। सॉरी, 5 स्टार दे सकते हैं इसके लिए। रॉबर्ट कोच इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्वेश्चन आपका आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है। तो आप क्विकली इसका आंसर दे सकते हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। किसको? रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। नेक्स्ट, स्टेनिंग टेक्निक डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। अच्छा, ये स्टेनिंग टेक्निक है, ये भी किसने डिस्कवर की थी? तो आपको आंसर करना है, स्टेनिंग टेक्निक जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है? रॉबर्ट कोच है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है आपका। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरियोसाइडल मीन्स। यहाँ पर कुछ टर्म दिया हुआ है बैक्टीरियोसाइडल। इसका मीन्स होता है एक एजेंट, जो एक ऐसे एजेंट जो किल करें ऑर्गेनिज्म को। बैक्टीरियोसाइडल, साइडल का मीन्स होता है किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना, उसको हम बोलते हैं साइडल। तो यहाँ पर बैक्टीरियोसाइडल का मीन्स होगा कि जो बैक्टीरिया है उनको किल करना, कोई एजेंट बैक्टीरिया को किल कर रहा है, हम उसको बोलेंगे बैक्टीरियोसाइडल। एंड दूसरा टर्म दिया हुआ है यहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक मीन्स होता है ग्रोथ को रोकना या इनहिबिट करना, मीन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर स्टैटिक मीन्स दिया हुआ है और हमने कोई उसको एजेंट दिया, या हम उसको बोल सकते हैं सीधे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक डायरेक्ट किल करेंगे बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल ना करके उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देंगे या फिर उनको इनहिबिट कर देंगे, उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरिसाइडल। क्लियर दोस्तों? बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बैक्टीरियोसाइडल मीन्स किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो बैक्टीरिया उसको किल करना बैक्टीरियोसाइडल, और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना बैक्टीरियोस्टैटिक। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, रॉबर्ट कोच डेवलप प्योर कल्चर टेक्निक। रॉबर्ट कोच ने क्या डेवलप की थी? कल्चर टेक्निक को डेवलप किया था। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जील नैल्सन, जो जेड.एन. स्टेनिंग के नाम से हम इसको जानते हैं, जेड.एन. स्टेनिंग, जील नैल्सन स्टेनिंग जो है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग इसको हम यूज करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी ऑर्गेनिज्म। ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डायग्नोसिस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं जेड.एन. स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेन। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको ये इतना समझ में आया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन पॉइंट है आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बैक्टीरिया की बनावट देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं किस तरह से बने हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो डायग्राम लिए हैं, दोनों सेम बैक्टीरिया के हैं। बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया। तो देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया का जो डायग्राम है कुछ इस तरह से कैप्सूल जैसा आपको दिख रहा है, कैप्सूल जैसा दिख रहा है। और इस बैक्टीरिया के ऊपर आपको 3 लेयर दिख रही हैं। लेयर नंबर 1 जो सबसे अंदर है, लेयर नंबर 2 जो मिडिल में है, और लेयर नंबर 3 जो कहां पर है? सबसे आउटर है। तो देखिए लेयर नंबर 1 ये है, लेयर नंबर 2 ये है, और लेयर नंबर 3 सबसे बाहर वाली है। सेम दूसरे डायग्राम में भी देखेंगे आप, लेयर नंबर 1 तो आपको ये दिख रही है येलो कलर की, मिडिल में एक लेयर दिख रही है और एक सबसे आउटर लेयर दिख रही है। 3 लेयर हैं बैक्टीरिया के ऊपर, 3 लेयर हैं। सबसे जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सबसे अंदर की तरफ होती है। मिडिल में जो होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। मिडिल जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और सबसे जो आउटर लेयर है ये वाली, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल सबसे क्या रहता है? आउटर में रहते हैं। कैप्सूल आउटर में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हेयर्स लाइक या पिन पॉइंट लाइक जो दिखाई दे रहा है, उनको हम बोलते हैं पिलस। क्या बोलते हैं? उनको पिलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए इधर, इसके अंदर हमने इसकी कवरिंग को हटा के देखा तो इसके अंदर हमको क्या मिला? इसके अंदर हमको डीएनए मिला, जो कि यहाँ पर देखिए डीएनए कुछ ये स्पाइरल शेप में इस तरह से जो मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए, या फिर न्यूक्लियोइड के नाम से इसको जानते हैं, जो डीएनए होता है। अच्छा, ये जो देखिए यहाँ पर फ्लूइड जैसा प्रेजेंट है, ये फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये पड़े हुए हैं, जो कि आपको ब्लू कलर में सीन हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, इनका जो टेल जैसा ये पार्ट आपको सीन हो रहा है, ये टेल वाला पार्ट जो सीन हो रहा है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। क्या बोलेंगे? फ्लैजिलम बोल सकते हैं, या फ्लैजिला के नाम से हम इसको बोल सकते हैं। फ्लैजिला बोल दीजिए या फिर फ्लैजिलम बोल दीजिए, सेम ही। तो ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको केवल बताया है, कोई डायग्राम नहीं बनाना है, केवल एक इसको मेमोरी में सेव कर लीजिए, यहाँ से कोई क्वेश्चंस भी नहीं आने वाला है, केवल एक डायग्राम देख लीजिए बैक्टीरिया का कैसा होता है। नेक्स्ट देखिए, जो एमसीक्यू बनेगा वो यहाँ से बनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हमने ग्राम स्टेनिंग के बेस पे किया है। किसके बेस पे? ग्राम स्टेनिंग के बेस पे। तो ये हमने 2 ग्राम स्टेनिंग की है, एक ये और एक इधर। एक के अंदर मतलब 1 ग्राम नेगेटिव हमने स्टेनिंग की है और 1 ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव स्टेन और ग्राम पॉजिटिव स्टेन, मतलब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया थे वो ग्राम नेगेटिव थे और ग्राम पॉजिटिव थे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? हम डायरेक्टली इनको पहचान सकते हैं, पिंकिश रेड कलर के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पिंकिश रेड कलर के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? पिंकिश रेड कलर के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बोलते हैं पर्पलिश या वॉयलेट कलर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? पर्पल या वॉयलेट कलर के बैक्टीरिया।
क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंकिश कलर के होते हैं और ग्राम पॉजिटिव पर्पल या वॉयलेट कलर के बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर दूसरा हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं इसके अंदर। दूसरा, बेस्ड ऑन शेप, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन शेप के बेस पर देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का शेप कौन सा हो सकता है। तो बैक्टीरिया के जो शेप हैं वो हम यहां पर देखेंगे, एक कोकाई और दूसरा बेसिलाई। कोकाई जो होते हैं वो राउंड या स्फेरिकल शेप के होते हैं, राउंड या स्फेरिकल शेप के होते हैं, और बेसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं। बेसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं। तो आप अभी इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें भी देखो देखने को मिलेगा कोकाई या कोकस जो है, यहाँ पर देखो डिप्लोकोकाई में डबल हो गए, ये डिप्लोकोकाई एनकैप्सुलेटेड है, ये कैप्सूल के अंदर है। स्टेफाइलोकोकाई जो है वो क्लस्टर शेप में, मतलब यहाँ पर जो इनका शेप है वो कैसा देखने को मिलेगा, सभी का होगा राउंड या स्फेरिकल शेप में ही। यानी कि सारे के सारे कोकाई और कोकस जो होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं, और जो बेसिलाई जो होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होंगे, कैप्सूल शेप में, या फिर हम बोल सकते हैं रॉड शेप में देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज को हम क्लासीफाई करने वाले हैं उन्हीं के ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बेस पे। तो देखिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया तो ये हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया तो हैं आपके कोकाई और कुछ बैक्टीरिया हैं आपके बेसिलाई। कुछ बैक्टीरिया हैं आपके कोकाई और कुछ बैक्टीरिया हैं बेसिलाई। कोकाई दो टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। बेसिलाई भी दो टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, बैक्टीरिया को हमने दो टाइप में डिवाइडेड किया हुआ है, कोकाई और बेसिलाई। तो कुछ कोकाई कैसे हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं, कुछ कोकाई कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, कुछ बेसिलाई कैसे हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बेसिलाई कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। हम आपको यहाँ पर सारे के सारे बैक्टीरिया याद करा देंगे एक निमोनिक के द्वारा। ग्राम पॉजिटिव कोकाई को याद करने की ट्रिक ओनली एस और एस। आप दो बैक्टीरिया याद कर लीजिए, एस स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस दोनों के दोनों कोकाई जो हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। एस से याद कर लेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई। दूसरा हम याद करेंगे एनएम से, एनएम या एमएन से याद कर लीजिएगा ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव में भी दो याद कर लीजिएगा, नाइजीरिया एंड मोरेक्जिला। नाइजीरिया एंड मोरेक्जिला। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई जो होते हैं वो कौन से हैं, नाइजीरिया एंड मोरेक्जिला दोनों ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं। होप सो कि आपको ये याद हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए बेसिलाई के अंदर देखेंगे, ये भी हम निमोनिक के द्वारा देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कौन से होते हैं, इसको याद कर लीजिए इस निमोनिक के द्वारा, ABCD एंड L, ABCD ABCD से याद कर लीजिए एक्टिनोमाइसिस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, डिप्थीरिया एंड लिस्टीरिया। एक्टिनोमाइसिस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, डिप्थीरिया एंड लिस्टीरिया, दीज ऑल आर बैक्टीरिया ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। कौन से हैं, बेसिलाई हैं, और वो भी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं। ग्राम नेगेटिव को कोई निमोनिक के द्वारा नहीं याद करने हैं। आप जितने भी अब बैक्टीरिया रिमेन रहेगा इन दिस वर्ल्ड के अंदर, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं। जैसे कि एंटेरोबैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा, लेजियोनेला, एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर या फिर जो कैम्फाइलोबैक्टर, स्यूडोमोनास, हीमोफिलस, ब्रूसेला, बॉर्डिटेला, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो दोस्त ये यहाँ पर जो मैंने निमोनिक बनाया है यहाँ पर, इससे आप तीन पहले क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए। ऑल आर रेस्ट आर कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड, वो सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अंदर।
तो 3 क्लासिफिकेशन, ग्राम पॉजिटिव SS मतलब स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से, नाइजीरिया एंड मोरक्जिला। ग्राम पॉजिटिव में भी 2 याद करना है, स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव कोकाई में याद करना है आपको, नाइजीरिया एंड मोरक्जिला। नेक्स्ट बेसिलाई के अंदर आते हैं, बेसिलाई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिलाई के अंदर पॉजिटिव याद करने की ट्रिक ABCDL, एक्टिनोमाइसिस, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, डिप्थीरिया एंड लिस्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अंदर जितने भी अब बैक्टीरिया इन दिस वर्ल्ड के अंदर बचे हुए हैं वो सारे के सारे आपके ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अंदर आते हैं। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जो हमने बैक्टीरिया देखे थे हम इनका एक और क्लासिफिकेशन दे रहे हैं सेम, जो कि आपके मैंने कुछ इसमें एग्जांपल ज़्यादा बढ़ाए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं शेप के बेस पर हम इनको देख रहे हैं। तो शेप के बेस पे हम देख रहे हैं इनको कोकाई। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं किसको, कोकाई को। तो कोकाई मैंने बताया राउंड या स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। बेसिलाई कौन से बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिलाई। स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल या स्पाइरोचिड्स। और कुछ मिक्स बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कोकाई। कोकाई वो बैक्टीरिया, कोकाई कौन से होते हैं, कोकाई वो बैक्टीरिया जो इनका शेप कैसा होता है, राउंड। शेप कैसा होता है इनका, राउंड, राउंड या स्फेरिकल शेप, राउंड या स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कोकाई बोलते हैं। कोकाई 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर कौन से आएंगे, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि मैं पीछे बता चुका हूं। एक एग्जांपल और मैंने बढ़ा दिया, एंटेरोकोकस, यानी कि सबके पीछे कोकस लगा हुआ है इनके पीछे। तो इन सभी बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। यहां पर कुछ मैंने डिजीज मेंशन किए। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं कौन सी बीमारी कॉज कर सकते हैं, ये पायोजेनिक इन्फेक्शन को कॉज करते हैं और फूड पॉइजनिंग करते हैं। फूड पॉइजन सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया करते हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करते हैं। क्लियर दोस्तों। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस यहां पर दिया हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकस आपको करता है फेरिंजाइटिस और रूमेटिक फीवर। फेरिंजाइटिस और रूमेटिक फीवर किसके द्वारा होते हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होते हैं। एंटेरोकोकस के द्वारा कॉज होने वाली बीमारी कौन सी, यूटीआई। सबसे ज्यादा यूटीआई होती है एंटेरोकोकस के द्वारा। क्लियर दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। पहले ग्राम पॉजिटिव और इनसे होने वाली बीमारियां। दूसरा हम देख रहे हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव जो कोकाई हैं, ग्राम नेगेटिव वाले जो कोकाई हैं उसके अंदर हमने याद रखना है यहाँ पर नाइजीरिया। किसको याद रखना है, नाइजीरिया। नाइजीरिया कौन सी बीमारी को कॉज करती है, तो याद रख लीजिए गोनोरिया को कॉज करती है और मेनिंजाइटिस को। गोनोरिया एंड मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय नाइजीरिया। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखेंगे बेसिलाई। कोकाई के बाद में हम देख रहे हैं बेसिलाई। बेसिलाई आपके हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किए हुए हैं। पहले हैं ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, दूसरे एसिड फास्ट बेसिलाई और तीसरे ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई जो होते हैं वो कुछ होते हैं स्पोर फॉर्मिंग और कुछ होते हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग। जो स्पोर को फॉर्मिंग नहीं करेंगे उनको बोलेंगे नॉन स्पोर फॉर्मिंग, और जो स्पोर को फॉर्मिंग करते हैं उनको बोलते हैं स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई। ये दोनों जो स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग है ये हैं ग्राम पॉजिटिव। कौन से हैं ये, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो पहले ग्राम पॉजिटिव जो नो स्पोर फॉर्मिंग है, जो स्पोर को फॉर्मिंग नहीं करते हैं, उनके अंदर आता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया बीमारी हम पढ़ते हैं उसका कॉजेटिव एजेंट कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज होते हैं। और दूसरा स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इसके अंदर 2 आते हैं, एक बेसिलस और दूसरा क्लोस्ट्रीडियम। बेसिलस के बारे में एक पॉइंट यहाँ पर याद रख लीजिए। बेसिलस वो होते हैं जो एरोबिक होते हैं, बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव कर सकते, ये डेड हो जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं, एनएरोबिक फॉर्म में रह सकते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये जीवित रह सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव वाले जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी इनका काम चल जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है इसके अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई। कौन सा, एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई के अंदर
हम इसके लिए एक स्टेनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं जील नैल्सन स्टेनिंग। कौन सी स्टेनिंग? जील नैल्सन स्टेनिंग। ZN स्टेनिंग के नाम से जिसको हम जानते हैं उसको बोलते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई, जो कि इसके अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, और दोनों के लिए हम स्टेनिंग जो यूज करते हैं वो बोलते हैं ZN स्टेनिंग। कौन सी? ZN स्टेनिंग। ये कौन से वाले बैक्टीरिया हो गए? एसिड फास्ट बैसिलाई। थर्ड क्लासिफिकेशन है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। कौन सा? ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई कौन से होते हैं? इकोलाई, क्लैबिसेला, साल्मोनेला एंड शिगेला। इकोलाई, क्लैबिसेला, साल्मोनेला एंड शिगेला, दीज आर बैक्टीरिया ऑफ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। कौन से? ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। नेक्स्ट देखिए स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया में आप याद कर लीजिए लेप्टोस्पाइरा, जो कि लेप्टोस्पाइरोसिस डिजीज को कॉज करता है। कौन सी? लेप्टोस्पाइरोसिस। कौन सी डिजीज होती है इससे? लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस। नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है बोरेलिया। बोरेलिया की वजह से होने वाली डिजीज कौन सी है यहाँ पर? लाइम डिजीज। कौन सी? लाइम डिजीज। तो लाइम डिजीज जो होती है उसका कॉजेटिव एजेंट बोरेलिया होता है। ट्रेपिनोमा, ट्रेपिनोमा पहले पैलिडम याद कर लीजिए। ट्रेपिनोमा पैलिडम ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके अंदर। ट्रेपिनोमा पैलिडम जो होता है वो स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है। कौन सी बीमारी कॉज करता है ये? सिफिलिस। सिफिलिस डिजीज किसकी वजह से कॉज होती है? ट्रेपिनोमा पैलिडम की वजह से कॉज होती है। कुछ मिसलेनियस बैक्टीरियाज होते हैं। मिसलेनियस के अंदर जैसे आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, कॉक्जिला एंड रिकेट्सिया। माइकोप्लाज्मा कॉज करता है निमोनिया को, क्लेमाइडिया कॉज करता है ट्रैकोमा को, कॉक्जिला कॉज करता है जूनोटिक डिजीज को एंड रिकेट्सिया कॉज करता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है उस ब्लड वेसल्स को डैमेज करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं रिकेट्सिया। तो ये पूरा का पूरा एक जो क्लासिफिकेशन है ये बैक्टीरियाज का क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको यहाँ पर पीछे भी मेंशन कराया, यहाँ पर मैंने दो तीन तरीके से बताने की कोशिश की है। यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव स्टेन के बेस पे देखा था, जो कि दो टाइप का था, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, और इनके हमने कलर देखे थे यहाँ पर। दूसरा हम देख रहे हैं शेप के बेस पे, हमने यहाँ पर दो टाइप देखे थे, कोकाई और बैसिलाई। कोकाई जो होते हैं वो राउंड या स्फेरिकल शेप के होते हैं, और बैसिलाई जो होते हैं वो कौन से शेप के होंगे? रॉड शेप के होते हैं। बैक्टीरिया आगे अगेन हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा इसका, दो टाइप के जो अभी हमने पीछे देखा था वही क्लासिफिकेशन कोकाई और बैसिलाई को देखा है हमने। कोकाई और बैसिलाई, कोकाई ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, और बैसिलाई ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई होते हैं, जीपीसी ग्राम पॉजिटिव कोकाई को याद करने का निमोनिक था एस स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव कोकाई को याद करने का निमोनिक नाइजीरिया एंड मोरक्जिला NM। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई को निमोनिक का क्या था याद करने का? ABCDL, एक्टिनोमाइसिस, बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, डिप्थीरिया एंड लिस्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, जितने भी अब सारे बैक्टीरिया बचेंगे वो कौन से होंगे? ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होंगे। नेक्स्ट हमने बैक्टीरियोलॉजी देखा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन पर से कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया और कुछ मिसलेनियस। तो कोकाई जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव होते हैं, मैंने पीछे भी बताया। पॉजिटिव के अंदर स्टेफाइलोकोकस जो कॉज करता है पायोजेनिक इन्फेक्शन को और फूड पॉइजनिंग को, स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस और रूमेटिक फीवर को कॉज करता है, एंट्रोकोकस UTI कॉज करता है। ग्राम नेगेटिव के अंदर नाइजीरिया आता है जो गोनोरिया और मेनिंजाइटिस को कॉज करता है। नेक्स्ट हमने देखा था बैसिलाई, ये भी तीन फॉर्म देखी थी हमने, ग्राम पॉजिटिव, एसिड फास्ट बैसिलाई और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जो होते हैं उसके अंदर दो टाइप के हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग और स्पोर फॉर्मिंग। नॉन स्पोर फॉर्मिंग के अंदर कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज के अंदर आएगा आपका बैसिलाई के अंदर आएगा बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम। बैसिलस एरोबिक होते हैं और क्लोस्ट्रिडियम एनारोबिक होते हैं। एसिड फास्ट बैसिलाई के अंदर ZN स्टेनिंग करते हैं हम। ZN स्टेनिंग से दो बैक्टीरिया डिस्कवर यहाँ से फाउंड होते हैं, बैक्टीरियम, एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर इकोलाई, क्लैब्सिला, साल्मोनेला एंड शिगेला आते हैं। स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरा, बोरेलिया, ट्रेपिनोमा, दीज आर द बैक्टीरिया ऑफ स्पाइरल शेप। कौन सी बीमारी कॉज करते हैं? लेप्टोस्पाइरा लेप्टोस्पाइरोसिस को, बोरेलिया लाइम डिजीज को, ट्रेपिनोमा सिफिलिस बीमारी को कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा ये मिसलेनियस के अंदर आते हैं, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, कॉक्जिला और रिकेट्सिया।
आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कुछ शेप हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर राउंड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं कोकाई या फिर कोकस। क्या बोलेंगे? कोकाई या फिर कोकस। जिस बैक्टीरिया के पीछे कोकाई और कोकस लगा हुआ है उनका शेप कैसा देखने को मिलता है? राउंड शेप का देखने को मिलता है। रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं बैसिलाई या फिर बैसिलस। ये जो शेप बना हुआ है ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया हम इनको बोल सकते हैं स्पाइरिलम या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइरोचेट। क्या बोलेंगे? स्पाइरोचेट। तो ये स्पाइरल की तरह देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आपको सीन हो रहे हैं स्पाइरल की तरह। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना होता है स्पाइरल की तरह। इन बैक्टीरिया को बोला जाता है क्या? स्पाइरोचेट्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पाइरोचेट्स। कॉमा शेप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं विब्रियो वाले, यानी कि विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा का शेप कैसा है? कॉमा शेप का है। कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम आपको दिखाया गया है। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुछ एमसीक्यू की तरफ। इसमें 2-3 एमसीक्यू में इस बैक्टीरियोलॉजी से डाले हैं यहाँ पर। ऑन दी बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाई हाउ मैनी मेजर टाइप। शेप के बेस पे कितने टाइप में हमने डिवाइडेड किया है बैक्टीरिया को? 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप, 8 टाइप। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 टाइप में डिवाइडेड किया है यहाँ पर ऑन दी बेसिस ऑफ शेप। पहला स्फेरिकल, दूसरा रॉड शेप, तीसरा स्फेरिकल शेप, सॉरी स्पाइरल शेप, और लास्ट वाला जो है वो कॉमा शेप के बैक्टीरिया हैं। 4 शेप। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ए होगा, 4 टाइप। दूसरा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमा शेप का बैक्टीरिया कौन सा था? तो आपको पता है कॉमा शेप के जो बैक्टीरिया थे वो कौन से थे? विब्रियो कॉलेरा वाले थे। कौन से थे? विब्रियो कॉलेरा वाले थे। बैसिलाई कौन से होते हैं? ये बैसिलाई होते हैं आपके राउंड शेप के बैक्टीरिया। स्पाइरा ये होते हैं आपके स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। और एक बैक्टीरिया कौन से? कोकाई और कोकस जो होते हैं वो राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट करस्पॉन्ड विद द रेस्पेक्टिव डिजीज। इनमें से कौन सा टेस्ट कौन सी डिजीज के लिए नहीं करते हैं? तो देखिए यहाँ पर है पहला टेस्ट कैसोनी टेस्ट फॉर हाइड्रेटेड डिजीज। जो हाइड्रेटेड डिजीज होती है उसके लिए टेस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैसोनी टेस्ट। क्या बोलेंगे? कैसोनी टेस्ट। दूसरा फ्रेज टेस्ट इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस के लिए टेस्ट किया जाता है, उसका नाम फ्रीज टेस्ट है क्या। तीसरा हम देख रहे हैं सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बासरमैन टेस्ट सिफिलिस के लिए किया जाता है। और लास्ट है बिडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए। कौन सा इसके अंदर ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन आपको राइट करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन से मैच का आ रहे हैं। एक तो बिडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए कर रहे हैं, ये मैच हो रहा है। वॉसरमैन टेस्ट सिफिलिस के लिए करते हैं, ये भी मैच हो रहा है। सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए करते हैं, ये भी मैच हो रहा है। और कैसोनी टेस्ट हाइड्रेटेड डिजीज के लिए करते हैं, ये भी सही आंसर है। कौन सा गलत है फिर यहाँ पर? ये वाला टेस्ट जो फ्रेज टेस्ट है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस के लिए नहीं किया जाता। इसलिए इस 5 ऑप्शन से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला राइट आंसर होगा। ये वाला जो टेस्ट है वो मैच नहीं खाता है। आई होप गाइस कि आपको क्लास समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्लास है आपकी माइक्रोबायोलॉजी से, और इस क्लास का आनंद आप पूरी क्लास को देखकर नोट डाउन कीजिए इसको, और अपने दोस्तों को शेयर करके पूरा मजा उठाइएगा इसका, पूरा लुत्फ उठाइएगा इसका। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पर जहाँ छोड़ी हमने, नेक्स्ट क्लास को हम जल्दी ही कंटिन्यू इसी के आगे करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।